myths about catfish। पर ऐसा भी नहीं है कि वो myths पूरे false है, वो true भी हो सकते हैं। तो पहला फैक्ट आज मैं बताऊंगी। आपको तो पता ही होगा कि उनके जो विस्कर्स टाइप होते हैं उनको विस्कर्स नहीं कहते, पर आप खुद को क्वेश्चन करके फिर उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बार्बल्स। और उनके ऊपर है ना टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि उनको मर्की वाटर में फूड फाइंड करने के लिए हेल्प करते हैं। जिसमें ज्यादा मड होता है ना उसको मर्करी वाटर कहते हैं। मडी वाटर में विजिबिलिटी कम होती है इसलिए वो बार्बल्स से वो सेंसिंग करते हैं। क्या आपको पता है कि वो डेंजरस क्यों होते हैं? उनकी अनॉर्मल साइज और उनकी स्ट्रेंथ, उसके साथ तो कोई भी उनके साथ नहीं लड़ सकता। और क्या आपको पता है उनकी हाइट है ना क्रोकोडाइल से भी बड़ी हो सकती है। और अगर उन्होंने एक बार प्रेडेटर को पकड़ लिया तो वो कभी छूट ही नहीं सकता। वो मुमकिन नहीं, वो नामुमकिन है। वो उधर के एम्बुश प्रेडेटर्स। एम्बुश मतलब ऐसे चुपचाप एक प्रेडेटर को पकड़ना और उसको बाद में खा लेना। जब वो ज्यादा हंग्री होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। वो है ना फिर ह्यूमंस को भी अटैक कर सकते हैं, इसलिए शायद उनको मैन-ईटिंग कैटफिश कहते होंगे। तो क्या ऐसा है कि ह्यूमन कैटफिश का मेन्यू है? पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने तो वो मिसअंडरस्टूड किया हो, वो मिथ स्टोरीज भी हो सकते हैं, एग्जैगरेशन भी हो सकता है, मतलब वो कंफ्यूजन भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि हमारे पास रियल रिकॉर्ड तो नहीं है किसी कैटफिश ने ह्यूमंस को खाया है। बट जो फिशरमैन होते हैं ना, मतलब जब भी वो फिशिंग को जाते हैं ना तो वो मिलते ही नहीं है, तो लोगों को लगता है कि कैटफिश ने उस फिशरमैन को खा लिया है, इसलिए उनका नाम शायद मैन-ईटिंग कैटफिश पे आता है। वो है ना ऐसे क्रोकोडाइल और शार्क जैसे नहीं है कि उनको वो प्रे चाहिए ही चाहिए। वो है ना कुछ अलग भी खा सकते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल और शार्क उनको वो प्रेडेटर चाहिए ही रहता है, इसलिए वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। पर कैटफिश का वैसा नहीं है, उनको जो मिला वो खा लेते। और मैं आपको बताऊं कि इसमें और फ्यूल क्या डालता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि काली रिवर के जो कैटफिश है उन्होंने ना ह्यूमंस की रिमेन्स को खाया, इसलिए ये और फ्यूल डालता है कि वो मैन-ईटिंग कैटफिश हो सकता है। बहुत सारे कैटफिश है ना नदी या फिर सी के नीचे के हिस्से में ही पाए जाते हैं। तो अभी हम बात करेंगे फेमस मैन-ईटिंग कैटफिश। तो पहली कैटफिश है गुंज कैटफिश। गुंज कैटफिश की हाइट है 6 फीट और उनका वेट 70 केजी से भी ज्यादा बढ़ सकता है। वो नेपाल और इंडिया के काली रिवर है ना उसमें मिलते हैं। इसको डीमन फिश भी कहते हैं और किलर ऑफ काली भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है वेल्स कैटफिश। वो 9 फीट जितनी बड़ी होती है। अब देखो हम तो 6 फीट भी नहीं जा सकते, वो 9 फीट जितनी हो जाती है। उनका वेट 300 केजी से भी ज्यादा बढ़ सकता है। वो फ्रांस, इटली और स्पेन में पाए जाते हैं। वो है ना डक्स और पेंगुइन्स को खाते हैं। तो अगली फिश है पिराइबा। पिराइबा है ना 10 फीट से भी लंबी हो सकती है। उनका वेट हो सकता है 200 केजी से भी ज्यादा बढ़ सकता है ना। वो किधर पाते हैं? वो है ना अमेज़न के रिवर्स में पाते हैं और उनके ट्रिब्यूटरीज में। तो वो ज्यादातर स्मॉल फिशेस ही खाते हैं। और ट्रिब्यूटरीज मतलब जब बड़ी रिवर और छोटी रिवर मिलती है ना उस पॉइंट को ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। नेक्स्ट फिश है मेकॉन्ग जायंट कैटफिश। उनकी हाइट 10 फीट से भी ज्यादा बढ़ सकती है और उनका वेट 300 केजी से भी ज्यादा बढ़ सकता है। वो मिलती है मेकॉन्ग रिवर में, साउथ ईस्ट एशिया में। अभी अगली कैटफिश है ब्लू कैटफिश। ब्लू कैटफिश है ना 5 फीट से भी ज्यादा बढ़ सकती है। का वेट 45 केजी से भी ज्यादा बढ़ सकता है और है ना वो ज्यादातर मिसिसिपी रिवर में मिलती है और अमेरिका के रिवर्स में। तो आपको तो लगा ही होगा कि कैटफिश इतने हंग्री तो फील ही करते होंगे, उनकी इतनी बड़ी हाइट है। तो अब समझा कि वो क्रोकोडाइल से कितनी बड़ी है, तो इसलिए वो मैन ईटर कैटफिश भी हो सकती है। उनका माउथ इतना बड़ा होता है कि वो है ना उनके प्रे को सक कर लेता है। वैसे इधर पीछे छोटे छोटे दांत होते हैं जो वैक्यूम जैसे काम करते हैं, उनको बाहर निकलने ही नहीं देते उनके प्रे को, एकदम सैंड पेपर की जैसे। उनका पोकेमॉन वर्जन है डोंडोजो। वो है ना बिग कैटफिश है, वो भी वाटर टाइप। आप नीचे कमेंट्स में बताना कैटफिश एक मैन ईटिंग कैटफिश है या नहीं, और क्यों नहीं है या फिर क्यों है वो जरूर बताना। तो तब तक के लिए बाय।